हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गुरु क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं एक्सरसाइज 9.1 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का। पहला क्वेश्चन है ये। देखिए क्या लिखा है। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। मतलब क्या है, एक सर्कस है, एक सर्कस का जो आर्टिस्ट है वो खड़ा है। ये है वो रस्सी, जिस रस्सी पे वो खड़ा है, ठीक है। इस रस्सी पे वो खड़ा है जो कि 20 मीटर है, विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड टू द टॉप ऑफ वर्टिकल पोल। ये है आपका खंबा, इस खंबे के ऊपर, पोल के ऊपर यहाँ पे बांधा हुआ है, रस्सी को नीचे तक छोड़ा हुआ है और यहाँ पे वो ग्राउंड पे टच कर रही है, ठीक है। और फिर ये ऐसे एक ट्रायंगल हम मान सकते हैं, अज्यूम कर सकते हैं, ट्रायंगल बन गया। और जो एंगल आपको दिया हुआ है वो है ना 30 डिग्री का। तो आप देख सकते हैं ए टू सी यानी जो लेंथ ऑफ द रोप है वो 20 मीटर है एंड एंगल जो है 30। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है, पूछा क्या गया, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, यानी इस पोल की हाइट हमें निकालनी है। ध्यान से देखिए, ये एक ट्रायंगल बन रहा है जहाँ पे ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूस है और ये आपका बेस है, ठीक है दोस्तों। हो सकता है थोड़ा बैकग्राउंड में ये कौवे की आवाज़ आए, हाँ पीछे ही मेरे पेड़ है तो कौवे की आवाज़ आ रही है वहाँ से, हो सकता है, तो बस उसको इग्नोर कीजिए, आप क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। ये परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूस है, यहाँ पे बेस है, ठीक है। अब हमें क्या क्या दिया हुआ है, हमें दिया है हाइपोटेन्यूस और हमें दिया है सिर्फ थीटा। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आप हमेशा पहले क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड साइड ऊपर लिखेंगे डिवाइडेड बाय, ये है रिक्वायर्ड साइड डिवाइडेड बाय नोन साइड। नोन का मतलब जो आपको पता है, ठीक है, और जो आपको नहीं पता है, ऊपर जो नहीं पता है और नीचे जो आपको पता है, ठीक है। तो अब देखेंगे सबसे पहले रिक्वायर्ड साइड, मुझे कौन सी साइड चाहिए थी, मुझे चाहिए थी बेस, है ना, यही सॉरी मुझे चाहिए थी पोल, यानी पोल क्या है मेरा, पी फॉर परपेंडिकुलर, हाँ पी फॉर पोल में समझना, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। परपेंडिकुलर मेरे को चाहिए तो मैं यहाँ लिखूंगा परपेंडिकुलर, ठीक है। और नीचे क्या है, नोन साइड, नोन कौन सी मुझे, हाइपोटेन्यूस है, तो मैं लिख लेता हूँ हाइपोटेन्यूस, ठीक है। अब ऐसा कौन सा रेशियो है जिसमें हमें परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, अगर आपको याद होगा तो साइन में मिलता है ना, साइन थीटा होता है आपका, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। सम पीपल हैव करके जो मैं एक ट्रिक बनाया है उसमें देख लेना आप, सम पीपल, यानी साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। थीटा कितना दिया हुआ है हमें, थीटा दिया हुआ था 30 डिग्री, तो बस लिख लीजिए साइन, मैं यहाँ पे लिखता हूँ अभी, साइन कितना दिया एंगल मुझे 30, और परपेंडिकुलर वाली साइड मेरी यानी ये, यानी इसको मैं ए बी लिख लेता हूँ, ठीक है, ए बी, और यही मेरे को निकालना है, ठीक है, यही हाइट है और यही मुझे निकालना है ए बी। और नीचे क्या है, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस यानी ए सी दिया हुआ है, ठीक है। तो आप इसकी वैल्यू पुट कर लीजिए। साइन थीटा कितना होता है, देखिए यहाँ पे साइन, मैंने आपके लिए पहला टेबल जानबूझ के रखा है, आपको समझ में आए, साइन, साइन की लाइन देख लीजिए और थीटा 30 डिग्री यहाँ पे, तो मतलब आप जाओगे यहाँ पे सीधा, साइन 30 है ना, साइन 30 कितना हो गया 1/2, क्या लिख लीजिए 1/2 इक्वल्स टू ए बी कितना है, ए बी आपको पता नहीं है, वही आपको निकालना है जो कि हाइट होगी आपकी, एंड ए सी यानी हाइपोटेन्यूस दे रखा था आपको 20। तो बस इसको सॉल्व कीजिए, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 20 इंटू 1 लिख लो और यहाँ पे लिखिए ए बी इंटू 2, राइट, ए बी इंटू 2। अब देखिए 21 ज़ा 20 एंड ए बी हमें निकालना है, एक काम कर लेते हैं, 2 यहाँ पे इंटू में इधर चला गया तो डिवाइड कर दीजिए, 2 1 ज़ा 2 10 ज़ा, यानी 10/1। आपको ए बी कितना मिला, ए बी आपको मिला 10/1, यानी 10, और ये मीटर में है तो मीटर में, तो आपकी हाइट जो हो गई पोल की वो हो गई 10 मीटर। बड़ा सिंपल था। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे क्या पूछा है, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30। एक पेड़ है, ठीक है, मान लीजिए इतना लंबा पेड़ है, हम अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, एक पेड़ है ऐसा, और क्या लिखा है आगे, एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द, यहाँ से कहीं से टूट गया, मान लीजिए यहाँ पे कहीं टूटा, वो टूटने के बाद क्या होगा, वो नीचे की तरफ आएगा, तो ये जो है ना ये यहाँ पे आ गया, ठीक है, यहाँ टूट के गिर गया है, टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, तो ये जो एंगल बना रहा है ना इसके साथ वो 30 डिग्री, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप ऑफ द, क्या लिखा है, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, मतलब ये ट्री है, इसका जो फुट है, टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, मतलब ये ट्री का फुट, टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड, यानी यहाँ पे ये जो टॉप था है ना, यहाँ से टूट के गिरा यहाँ पे, तो ये जो डिस्टेंस हो गया ना यहाँ से यहाँ तक का, ये आपको दिया 8 मीटर,
ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो आपको ना यहाँ से यहाँ तक की हाइट निकालनी है, पूरी पूरी हाइट आपको निकालनी है, समझा, पूरी हाइट। तो क्या दिया है हमें, हमें दिया है सिर्फ एंगल दिया और 8 मीटर दिया है। हमें हमें ना ये पता होना चाहिए कि ये वाली जो साइड है ना, क्योंकि यही टूट के यहाँ पे गिरी है तो ये दोनों इक्वल होगा। ठीक है, अगर ये x होगा तो ये भी x होगा। ठीक है, मतलब मुझे अगर पूरी हाइट निकालनी है ना तो अच्छा, मैं इसको पहले नाम दे देता हूँ। मैं इसको नाम देता हूँ ऐसे A B और C। मतलब अगर और मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ O भी दे सकता हूँ मैं। ठीक है, अगर मुझे पूरी हाइट निकालनी है, पूरी हाइट जो कि क्या है OB, अगर पूरी OB निकालनी है तो मुझे निकालना पड़ेगा OA प्लस AB, ये मुझे करना पड़ेगा। और OA क्या है मेरे पास, x है, और ये वाला पार्ट AB है। तो मेरे को समझ में आ रहा है आप? अच्छा ध्यान से देखना, ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल है, तो मुझे किसी तरह से ये पार्ट पता चल जाए और ये पार्ट पता चल जाए, ये दो पार्ट अगर पता चल गए तो मेरा आंसर निकल जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से आराम आराम से क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम घुसेंगे इन ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में। ठीक है, ABC में ये वाला जो ट्राइंगल है, सिर्फ इसकी तरफ ध्यान देंगे आप। ठीक है, क्या लिखा है, इन ट्राइंगल ABC। अब मैंने आपको सिखाया कि आप लिखेंगे रिक्वायर्ड साइड अपॉन जो गिवन साइड वगैरह होगी। तो देखिए यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, मुझे ना परपेंडिकुलर लेता हूँ मैं और बेस लेता हूँ। ऐसा कौन सा है जिसमें बेस और परपेंडिकुलर मिल जाएगा? पहले ना मैं ये वाली साइड निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, ये वाली। तो देखिए परपेंडिकुलर बाय बेस, तो करली ब्लैक है, टर्न परमानेंटली ब्लैक, तो टैन ले सकता हूँ मैं यहाँ पे ना, क्योंकि टैन में होता है। तो मैं यहाँ लिख दूंगा, ठीक है, टर्न परमानेंटली ब्लैक। तो टैन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, और टैन थीटा कितना है 30 डिग्री। तो यहाँ लिख लीजिए टैन 30 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है, परपेंडिकुलर देखिए आपने, हमने इसको ए बी है, ए बी लिख लेते हैं यहाँ पे। और बेस क्या है, बेस है आपका यहाँ पे बी सी। ठीक है, बी सी लिख लीजिए। टैन 30 की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 1/√3 होती है, आप टेबल चेक कर सकते हैं। ठीक है, और ए बी यहाँ पे आपको दिया हुआ है नहीं, तो ए बी लिखिए। और बी सी आपको कितना दिया हुआ, 8। ठीक है, यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसको, ए बी की वैल्यू हमें निकालनी है। तो 1 × 8, और यहाँ पे आएगा ए बी √3। 8 × 1 = 8, और मुझे ए बी निकालना है तो √3 को नीचे ले लो। ठीक है, तो सिर्फ ए बी यहाँ पे बचेगा। हम इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, बट फिलहाल के लिए हम यहीं पे छोड़ेंगे। ठीक है, मैं बताता हूँ आगे क्यों हमने इसको यहाँ पे छोड़ा है। अब नेक्स्ट साइड, दूसरी तरफ चलिए। ठीक है, दूसरी तरफ का मतलब है मैंने इस साइड के फॉर्म में मैंने एक इक्वेशन जैसा बना लिया। अब मैं चलता हूँ इस साइड में AC। अब मुझे ऐसा कौन सा मिलेगा जहाँ पे, ऐसी कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसमें मुझे मिलेगा x, यानी ये हाइपोटेनस मिलेगा। देखिए कर्ली ब्लैक हेयर, सम पीपल हैव, ये भी तो ले सकता हूँ मैं सम। अच्छा मुझे ना ये होनी चाहिए जिसमें बेस मिले। ठीक है, मतलब मुझे ना बेस और हाइपोटेनस दोनों मिले। तो बेस और हाइपोटेनस कौन सा ऐसा है बताओ, कर्ली ब्लैक हेयर है ना, कर्ली ब्लैक हेयर मतलब कॉस। तो मैं लिख सकता हूँ कॉस, और एंगल मेरे पास वही रहेगा थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय सॉरी बेस बाय हाइपोटेनस। कैसे, कर्ली ब्लैक हेयर, तो कॉस थीटा होगा आपका बेस बाय हाइपोटेनस। ठीक है, अच्छा कॉस 30 कितना होता है, अभी आप टेबल देख लेना, टेबल में आपको पता चल जाएगा। कॉस 30 होता है √3/2। ठीक है, √3/2, और बेस कितना दिया आपको, बेस आपको दिया हुआ है BC। ठीक है, मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देता हूँ। देखिए बेस ये है आपका, BC दिया है 8। ठीक है, अपॉन, और हाइपोटेनस में आपके पास है x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसको, x है ना, x इक्वल टू, ऐसे लिख लेता हूँ मैं, आपको अच्छे से समझा रहा हूँ एक एक स्टेप। 8 × 2, मुझे x निकालना है तो x लिखिए, 8 × 2 = 16, और ये √3 इंटू में नीचे आ जाएगा तो डिवाइड। तो देखना मेरे को x यहाँ पे 1 मिल रहा है। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया था, मैं थोड़ी सी जगह बना लेता हूँ। देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर मुझे ये पूरी हाइट निकालनी ना तो मुझे ये x और AB को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, x और AB को, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो हाइट क्या हो जाएगी, हाइट इक्वल्स टू, टोटल हाइट जो होगी आपकी वो हो जाएगी AB प्लस x, यानी h हो रहा है आपका AB प्लस x।
ए बी कितना निकाला अब यहाँ पे देखिए 8/√3, और x क्या निकाला, जस्ट देखिए यहाँ पे 16/√3, दोनों की वैल्यू पुट कर दी। देखिए √3 दोनों जगह है, कॉमन ले सकते हैं हम, तो मैं यहाँ लिख लूंगा 8 + 16/√3। ठीक है, 8 + 16 कितना होता है 24/√3। लेकिन √3 को आप ऐसे छोड़ नहीं सकते, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं यहाँ लिख लेता हूँ 24/√3 को मैं ऐसे रैशनलाइज कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी जगह बना लेता हूँ मैं। ठीक है, तो देखिए फिर ये क्या हो जाएगा 24 × √3, 24√3 आ जाएगा, और √3 × √3 3 होता है। ठीक है, जिसको पता नहीं वो ध्यान दीजिए, यहाँ पे √3 का जो स्क्वायर होता है ना वो 3 होता है, तो √3 × √3 3 आ गया। अब 3 को हम कैंसिल कर सकते हैं किससे, 3 1 जा एंड 3 8 जा, तो आपके पास क्या बचा 8√3। ठीक है, तो मतलब ये जो पूरी हाइट है वो 8√3 है। √3 की वैल्यू अगर आपको दिए तो आप √3 की वैल्यू उसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं 8 में, और आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, ये पूरा डिस्टेंस जो आपको दे रखा है मीटर में, तो आप मीटर में लिखेंगे। और याद रखिए लास्ट में आपको सेंटेंस लिखना है। क्या सेंटेंस है यहाँ पे, द हाइट ऑफ द ट्री इज 8√3 मीटर। मेरे पास जगह नहीं है तो मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ। ठीक है, एक बार फिर से देखिए क्या करना है आपको। जब ऐसा क्वेश्चन दिया गया है ना, आपको पता चल गया था कि ये पेड़ यहाँ से टूटा हुआ है, यहाँ से, तो ये जो पार्ट है वही तो नीचे आ रहा है ना, तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये वाला ही पार्ट, ये जो ब्लू कलर का पार्ट है यही पार्ट है ये वाला ब्लू। तो हमें ये निकालने की बजाय हम ये निकाल सकते हैं और ये वाला पार्ट निकालेंगे, बस ये दो निकल गया। ठीक है, पहले आप tan थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो आपको tan थीटा से ए बी मिल जाएगा, और फिर इधर cos थीटा डालोगे तो आपको x मिल जाएगा। दोनों की वैल्यू अभी आई नहीं है, बट किसी एक फॉर्म में आई है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिली, तो हम ये दोनों को ऐड करेंगे। जब ऐड करेंगे तो 8/√3 + 16/√3 क्या हो जाता है, दो जगह डिनोमिनेटर, आपका डिनोमिनेटर कॉमन सेम है तो कॉमन ले लीजिए, √3 आ गया था, एंड ऊपर का 8 + 16, 8 + 16 24√3, √3 को रैशनलाइज करना पड़ेगा, एंड देन फाइनली आपको 8√3 इसका आंसर मिल गया। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स। अच्छा 2 स्लाइड्स, यहाँ पे 2 ड्राइंग बनेंगी। ठीक है, 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रेन टू प्ले इन पार्क। फॉर द चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 5 years शी प्रेफर्स टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज हाइट। अच्छा 2 यहाँ पे वो पार्क बना रहे हैं, और बनाने वाली जो है वो लेडीज है। अच्छा 5 साल से कम उम्र के लिए उसने कुछ बनाया है, तो पहले देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, पहले मैं यहाँ पे ड्राइंग बना लेता हूँ। तो देखिए कॉन्ट्रैक्टर ने क्या बनाया है, कॉन्ट्रैक्टर ने 2 ऐसे अलग अलग स्लाइड्स बनाए हैं, जिसमें पूरा ध्यान रख रही है वो कि जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं उनके लिए अलग से हो। तो मैं इसको नाम लिख लेता हूँ पहले ABC। ठीक है, और इसका अलग से नाम दे देते हैं DEF। छोटे बच्चों के लिए जो 5 साल से कम है, जिसकी हाइट जो होगी ना, हु स्टॉप इज एट द हाइट ऑफ, दैट मीन्स दिस विल बी 1.5 मीटर, राइट, एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल। तो इंक्लाइन मतलब इस तरफ एंगल जो बन रहा है आपका वो 30 डिग्री, राइट। और यहाँ पे फिर दूसरी तरफ वो बना रहा है, बना रही है इनफैक्ट, वेरियस फॉर एल्डर चिल्ड्रन शी वांट्स टू हैव अ स्लीप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर। तो यहाँ की जो हाइट है वो 3 मीटर, मतलब ऊपर वाले के छोटे वाले स्लाइड से 2 गुना, क्योंकि बड़े बच्चे हैं तो कोई टेंशन नहीं। और यहाँ पे 60 डिग्री, तो दोनों डबल कर दिया उसने। अच्छा तो हमें क्या करना है इसमें, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। इसका मतलब है हमें ये निकालना है स्लाइड और इसकी स्लाइड। अब तक आपको अंदाज़ा आ गया होगा कि हमें क्या निकालना है। देखिए ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है हाइपोटेनियस, और ये है बेस। सिमिलरली यहाँ पे भी, ठीक है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस बेस। अब ज़्यादा लिखूंगा नहीं, शुरू करते हैं क्वेश्चन को। तो पहले हम घुसेंगे इन ट्रायंगल। ठीक है, इन ट्रायंगल मतलब हम दोनों ट्रायंगल का हाइपोटेनियस निकालेंगे, अलग अलग निकालेंगे। ठीक है, इन ट्रायंगल ABC, मतलब आपका जो फोकस होना चाहिए ना इस वक्त वो छोटे वाले ट्रायंगल पे, इस पे होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है देखिए अगेन वापस परपेंडिकुलर हमें दिया हुआ है, हाइपोटेनस हमें निकालनी है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, सम पीपल हैव, देखिए ऐसा मैं जो बताता हूँ, सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टर्न्ड परमानेंटली ब्लैक। तो मुझे इस केस में क्या चाहिए, हाइपोटेनस, और मुझे दिया है परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर यहाँ से आप उठा सकते हो, तो ये वाला हम ले लेंगे। तो आ जाएगा यहाँ पे साइन और एंगल कितना दिया हुआ है 30, तो साइन 30 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, आप टेबल चेक कर सकते हैं। परपेंडिकुलर हमें क्या दिया हुआ है, ये जो AB है ये 1.5 मीटर है। ठीक है, और
H यानी हाइपोटेन्यूस, ये जो AC है, ठीक है, AC हमें नहीं पता तो मैं AC लिख लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अच्छा 1.5 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए दोनों को, AC बन जा ऐसे AC इंटू 1 विच इज इक्वल टू 1.5 इंटू 2, है ना, इन दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई इधर। ओके नेक्स्ट AC बन जा, AC होगा और 1.52 का मतलब 1.52 का डबल क्या हो जाएगा 3, तो AC आपको मिल गया 3, बड़ा आसान था, ठीक है। तो आपको ये वाली साइड मिल गई 3। उसी तरह अच्छा 3 मीटर में है तो मीटर में लिखना है आपको, ठीक है। अब देखिए दूसरी तरफ क्या दिया है, दूसरी तरफ उसने बोला है ये जो लेंथ होगी ना वो 3 मीटर है, तो अगेन मेरे को फिर सेम चीज़ दी हुई है, तो मेरे को यही चीज़ निकालनी है हाइपोटेनस। तो वापस मैं ले सकता हूँ साइन को, साइन इस बार 60 डिग्री, तो साइन 60 इक्वल टू अगेन परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। एक स्टेप थोड़ा बढ़ा देता हूँ आपके लिए, साइन 60 की वैल्यू पता है कितनी होती है, टेबल चेक कर लो जिसको अभी भी आता नहीं है, √3/2, ठीक है। और परपेंडिकुलर देखिए, परपेंडिकुलर यहाँ पे DE है, मैं लिख लेता हूँ DE, है ना, पीछे वाले में लिखा नहीं था, इस साइड वाले में, बट यहाँ मैं लिख रहा हूँ आपके लिए। हाइपोटेनस होगा आपका DF, ठीक है। तो √3/2 इक्वल्स टू DE की वैल्यू कितनी दी है, DE की वैल्यू 3 मीटर दी है, तो 3 लिख लीजिए अपॉन DF, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए क्योंकि हमें DF निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद DF इंटू √3, यहाँ लिख लीजिए विच इज इक्वल टू 3 इंटू 2, और DF हमें निकालना है, तो 3 इंटू 2 अपॉन ये जो √3 इसके साथ था ये नीचे आ जाएगा, क्या मिला आपको 6/√3, ठीक है, 6/√3। अब √3 को रैशनलाइज करना पड़ेगा, आप करोगे रैशनलाइज ऐसे, ये क्या हो जाएगा 6√3, 6 इंटू √3 विल बी 6√3 एंड √3 इंटू √3 3 होता है, ठीक है। जिनको पता नहीं देख लेना, √3 इंटू √3 3 होगा, किसी भी रूट का स्क्वायर वही नंबर होगा जो अंदर लिखा हुआ है, तो 3 1 जा 3 2 जा, तो आपको मिल गया 2√3, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2√3, √3 की वैल्यू दी होगी तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करके लिख लेना, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। तो आपको ये जो हाइपोटेनस थी ये मिल गई 2√3, स्लाइड हो गई 2√3 मीटर और यहाँ पे हो गई 3 मीटर।